गांव के छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी में रामदीन नाम का रसोइया मिट्टी के चूल्हे पर पानी उबाल रहा है। रामदीन बुदबुदाते हुए बोला, आज फिर सिर्फ नमक पानी की दाल। क्या भगवान का यही न्याय है? उसकी बेटी छोटी गुड़िया भूख से कांप रही है। बाबा, आज भी मीठा नहीं मिलेगा क्या? रामदीन की आंखें भर आती हैं। गांव का सरपंच ठहाके मारते हुए उसके सामने से गुजरता है और बोलता है, रामदीन रसोइया खुद तो सूखी रोटी खाता है और कहता है राजा के लिए कभी खाना पकाऊंगा। गांव का हलवाई भी हंसता है और बोलता है, जिसके घर में अनाज नहीं वो ख्वाब देखे माखन की। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे हैं, रामदीन चूल्हे के पास बैठा है। तभी एक बुढ़िया वहां आती है, थकी हुई कांपती हुई बोलती है, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? रामदीन बची हुई एक रोटी उसे देता है। बुढ़िया उसे आशीर्वाद देती है, तेरे हाथ से बना भोजन एक दिन सबके भाग्य बदलेगा। सुबह रामदीन चूल्हा जलाने जाता है तो देखता है चूल्हे की राख में एक चमकता हुआ तवा पड़ा है। वह जैसे ही उस पर पहली रोटी सेंकता है, रोटी से सुगंध उठती है, गांव भर में फैल जाती है। गांव वाले हैरान, ये खुशबू कहां से आ रही है? राजा के महल में रसोइया बीमार पड़ जाता है। राजकुमारी का जन्मदिन है, लेकिन कोई पकवान बनाने को तैयार नहीं। तभी एक सिपाही गांव आता है और रामदीन की खुशबू को महसूस करता है। सिपाही बोलता है, महाराज, उस गरीब के हाथों में कोई चमत्कार है। रामदीन को महल बुलाया जाता है। वह कांपते हाथों से खीर बनाता है। राजकुमारी पहली बार खीर खाकर मुस्कुराती है। राजा बोलता है, ये स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। कौन हो तुम? उसी रात वह बुढ़िया फिर दिखाई देती है महल के आंगन में और बोलती है कि रामदीन, मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं, मैं उस आत्मा की प्रतीक हूँ जो भूखे को खाना खिलाने वाले को आशीर्वाद देती है। राजा ऐलान करता है, आज से रामदीन हमारे महल का मुख्य रसोइया होगा और उसके गांव में हम एक नई रसोई बनवाएंगे जहां हर भूखे को खाना मिलेगा। गांव में एक नई रसोई खुलती है, रामदीन की रसोई। गुड़िया अब मुस्कुरा रही है और रामदीन के हाथों से बनती हर रोटी अब चमत्कारी लगती है। सच्चे दिल से की गई सेवा कभी खाली नहीं जाती।